अभी हमारे साथ कुशीनगर के अंशुमान बंका जी हैं, जो पिछले बार पडरौना से विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे और ये भाजपा के एक कद्दावर नेता भी हैं। और इस समय आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है और उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। सबसे पहले तो हम आपको स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल में। धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भगवान बुद्ध को प्रणाम भी करना चाहूँगा और साथ ही साथ संविधान को प्रणाम करते हुए सभी मतदाताओं को भी प्रणाम है मेरा। अच्छा, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि 400 पार तो छोड़िए, इस बार 40 निकल जाए वही बहुत है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? कुछ भी बोलने के पहले उसका आधार होता है। जी बिल्कुल। मोदी जी के पास तो आधार है। कारण आप ये देखेंगे, मोदी जी ने राष्ट्र को अपना परिवार माना है जी और 10 साल के कार्यों में उन्होंने विश्वास पैदा किया है। और अपने देश की खासियत है, जहाँ विश्वास है वहाँ देश खड़ा रहता है। विश्वास ही हम लोग का आधार है एक दूसरे से जुड़ने का। बिल्कुल। तो एक तो उनके पास विश्वास उन्होंने खड़ा किया, दूसरा मोदी जी ने राष्ट्र को अपना परिवार माना। बिल्कुल। और लोगों ने भी देखिए ना, हाथों हाथ उस चीज़ को, मोदी जी को भी अपना परिवार मान लिया। जब ये दो कड़ी जुड़ी है ना, तो मोदी जी ने 400 पार का नारा दे दिया। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष को एक लंबा समय का मौका मिला, लेकिन वो विश्वास खो दिया। और जब विपक्ष के पास गठबंधन के माध्यम से केवल 17 ही सीट मिल लिया है, तो जब अपनी पार्टी को ही नहीं बचा पा रहा है और 17 सीटों पे ही सिमट के लड़ रहा है, तो वो कैसे कह सकता है कि 400 पार ये गलत है, मोदी जी ने एक्स्ट्रा बोल दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने राष्ट्र को अपना परिवार मान लिया, लेकिन वहीं पर विपक्षी से जब ये बात फिर बोला जाता है तो वो कहते हैं कि जब उनका परिवार ही नहीं है, उनके बाल बच्चे ही नहीं हैं, तो वो दुनिया के दर्द को क्या जानेंगे, गरीबों का दर्द क्या जानेंगे। नहीं, ऐसे तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा परिवार है, हम अपने परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं। सामने वाला बोलने का कुछ भी कुछ बोल सकता है, लेकिन 10 साल में मोदी जी ने तय दिखाया तो है कि हमारा परिवार आप ही हो। ऐसा तो है नहीं कि वो कह रहे हैं कि नहीं हम दिखाएंगे। 10 साल में उन्होंने अपने को परिभाषित किया है, अपने को शो किया है कि हम आपके लिए हैं और आपसे ही हम हैं। और आपके मत देने पे ही ये नरेंद्र मोदी मोदी बना है। तो निश्चित रूप से 400 पार अगर उनका संकल्प है, तो ये लोगों की जन भावनाओं का संदेश है। लोगों की आत्मीयता ही उनको तय बताई है कि हाँ 400 पार। लेकिन विपक्ष एक ये भी दावा कर रहा है कि अगर इस 400 पार अगर हो जाता है, बीजेपी 400 पार कर लेती है, तो जो संविधान है उसको ये लोग बदल देंगे और आगे आने आने वाले समय में आगे कभी चुनाव भी नहीं होगा। तो क्या सच बात है कि आने वाले समय में चुनाव नहीं होगा और जो संविधान है उसको बदल दिया जाएगा? नो डाउट, संविधान हमारी आत्मा है, इस देश की आत्मा है, इस देश की आवाज़ है। संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 45 लाख लोगों को खटाखट 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 नौकरियां देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है सरकार बनने के बाद? नहीं, नौकरी तो देना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं का देश है। युवाओं में जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी, राष्ट्र उतनी ज़्यादा ऊर्जा से काम करेगा। युवाओं को तो नौकरी मिलनी चाहिए, सरकार जिसकी बने। जब रोजगार की बात आती है, युवा की बात आती है, चाहे सपा की सरकार हो, बसपा की हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, सभी लोग संकल्पित हैं, राष्ट्र के प्रति दायित्व निभाते हैं। और उसमें मोदी सरकार बेस्ट है। आप ये देखिए ना, 2 साल 3 साल का आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो स्किल पावर बच्चों की बढ़ी है। बिल्कुल। और कहीं न कहीं रोज़गार के मामले में इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि रोज़गार से मैं आहत हूँ। सरकार कोई भी हो, चूँकि 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है, तो कहीं न कहीं रोज़गार तो मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी सरकार संतुष्ट कर पा रही है, लेकिन युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। क्या लगता है इस बार कुशीनगर जिले में स्वामी प्रसाद मौर्य जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके आने से आपके प्रत्याशी जो विजय दुबे जी हैं उन पे कोई असर पड़ेगा वोट को लेकर के? स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम था जी बिल्कुल। और सम्मानित नाम था और घर-घर में नाम था, लेकिन माननीय मौर्य जी के अति उतावलापन ने उसको पूरा ख़त्म कर दिया है। यहाँ तक कि मुसलमान समाज में भी उनकी पैठ, हिंदू समाज तो दूर, मुसलमान समाज भी नहीं है, क्योंकि जब वो जोड़ने की तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, लोगों के बिखराव की राजनीति कर रहे हैं, तो वो फिर समाज को लेके कैसे चलेंगे। उनका विषय कहीं विकास का नहीं, उनका विजन जो है केवल तोड़ने का है और जात के आधार पर चुनाव लड़ने का है। वो बस दो ही लोग को साध ही रहे हैं, मिन्योटी समाज और कुशवाहा समाज। और जबकि ये भूल गए हैं, कुशवाहा समाज वो भगत समाज है जो शुरू से भाजपा का रहा है। और इनके जो आदर्श चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, वो अखंड भारत की बात करते हैं। वही अखंड भारत की बात पटेल साहब करते हैं, वही अखंड भारत की बात मोदी जी करते हैं, वही अखंड भारत की बात
आज का चुनाव हो रहा है कि हाँ, अखंड जो भारत की जो बात जो करेगा वही इस देश पे राज करेगा। और रही बात मिnority समाज, वो भी इनसे किनारा लग चुका है। कारण इनकी बातें हमेशा कष्टदायी होती, तोड़ने की बातें होती हैं। तो मिनॉरिटी समाज भी नहीं चाहता है कि जो तोड़ने की बात करे, जो हमारा पड़ोसी हिंदू समाज है या कोई सनातनी धर्मी वाला सनातन परिवार का है, उससे हमारा बिखराव ना हो, इस नाते कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। उसी माइनॉरिटी को जोड़ने के लिए सुना जा रहा है कि कल असदुद्दीन ओवैसी जी आ रहे हैं यहाँ कुशीनगर जिले में, तो उससे कोई असर पड़ेगा कि नहीं मुस्लिम समाज पर? नहीं, ओवैसी जी एक अच्छे नेता हैं और अपने समाज के हित मुसलमान समाज के हित की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और उनकी जानकारी बहुत अच्छी है और लॉ के भी एक अच्छे जाने माने हैं। और उनके आने से कुशीनगर बटने वाला नहीं है और ये लड़ाई सीधे सीधे बस गठबंधन विजय दुबे बनाम गठबंधन है, यही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है जो हमने महसूस किया। चूँकि मैं लंबे समय से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ, तो जो मैंने महसूस किया उसमें भी मुझे हर जगह मोदी ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गठबंधन ने अपने प्रत्याशी का सही चयन नहीं किया है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी गठबंधन के पास बड़े बड़े चेहरे थे, उन चेहरों पे दांव नहीं लगाया है। तो हमें तो हर तरफ मोदी ही मोदी दिख रहे हैं, क्योंकि गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का। और हमारे पास तो सर्वमान्य चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी। कि उधर राहुल गांधी नहीं है? कहाँ राहुल गांधी चेहरा है? कहीं नहीं है। गठबंधन में जितने भी दल हैं, कोई राहुल गांधी को अपना अगुआ नहीं मानते। अगर अगुआ मानते तो माननीय अखिलेश भैया जी 80 सीटों में 63 सीटों को नहीं लेते और 17 सीट उनको देते। ये तो एक मजबूरी में ढोया जा रहा है, कहीं राहुल गांधी चेहरा नहीं है। क्या लगता है इस बार आप लोग कितने वोटों से जीत रहे हैं कुशीनगर में? कुशीनगर विजय दुबे जी जीत रहे हैं और जितना पिछली बार वोट पाए थे उससे भी ज़्यादा वोट पाएंगे। कारण मोदी का चेहरा और प्लस विजय दुबे जी की संकल्पित यात्रा। और नो डाउट भारतीय जनता पार्टी की कुशीनगर लोकसभा सीट अच्छे वोट से निकल रही है। बात लास्ट में चलते चलते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मतदान दें। और मतदान अगर आपका गांव है, आपका समाज है, सभी वर्ग लोग मिलके एक साथ बैठ के तय कर लें किसको देना चाहिए, तब मत और उसको मतदान करें। और ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो लेकिन मतदान 100% होना चाहिए, क्योंकि 7वें चरण का चुनाव है। इस 7वें चरण में आपको एक विकल्प मिला है, सबसे ज़्यादा मतदान करने वाला जनपद आप चाहें तो बना सकते हैं। और विश्वास मानिए, जितना ज़्यादा मतदान होगा उतना ही ज़्यादा विकास होगा, उतनी ज़्यादा आपकी आवाज़ मजबूत होगी और भ्रष्टाचार पे आप अंकुश लगा सकते हैं। यही आग्रह है, पहले मतदान फिर जलपान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी हम लोग कुशीनगर जिले में मौजूद थे और हमारे साथ अंशुमान बंका जी थे, जो जाने माने एक चेहरे हैं। बाकी आप सबकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।